प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बुद्धिस्ट इंडिया विवेकानंद द्वारा 1900 को एक व्याख्यान शेक्सपियर हॉल कैलिफोर्निया में दिया, उसके कुछ अंश बताएंगे। बुद्धिस्ट इंडिया आज हमारा विषय है। लगभग सभी ने एडविन अर्नल्ड को बुद्ध के जीवन की कविता पढ़ी है। बुद्धिज्म अपने आप में बड़ा दिलचस्प विषय है। बुद्ध से पहले हम कई धर्म गुरु आ चुके हैं, किंतु वे सभी अपने नस्ल तक सीमित रहे। प्राचीन हिंदू, प्राचीन ज्यूज, प्राचीन पारसी धर्म सब महान धर्म थे, किंतु अपनी अपनी नस्ल तक सीमित रहे। किंतु बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म नया था जिसमें नया जोश था, जिसमें विश्व को जीतने की दृढ़ शक्ति थी, जिसमें परिवर्तन करने की शक्ति थी। किंतु तो यदि गैरवा वस्त्रों में आज कोई सर मुंडवा कर आता था तो भगवान उन्होंने भिक्षु बनाए, तो कोई राजकुमार भी बैठा रहने वाला हिम्मत नहीं कर सके कि वो बैठा रहे। उसे भी सम्मान में उठना ही होगा भिक्षु के सामने। अगली घड़ी वह सन्यासी किसी गरीब की झोपड़ी में आगे खड़ा मिलेगा। एक रोटी का टुकड़ा पाकर भी वह खुश है, सभी तरह से लोगों से मिलता है। गरीब की झोपड़ी में ही सो जाता है। कल वह राजा के सुंदर बिस्तरे पर भी सो जाता है। एक दिन राजा के साथ सोने की प्लेट में भी खाना खा रहा है, दूसरे दिन भोजन के किसी पेड़ के नीचे वह सो रहा है। सम्मान में उसके लिए बड़ा सम्मान है, समाज में सम्मान है। वे लोग स्वयं के साथ रहने वाले हैं, देश भर में घूमते हैं। वह एक नया समाज जिसमें गतिशीलता है। हमारे समाज में नियमों द्वारा लोगों पर बहुत दबाया गया है। सारी सत्ता पुरोहितों के हाथ में होती थी। समाज में पुरोहित ही सबसे ऊंचा था। इससे समाज में पुरोहित की शक्ति बढ़ गई। कानून बनाने वालों को भी पुरोहित का सम्मान करना होता था। समाज में सम्मान पाना ही उसका उद्देश्य था। सभी देशों में पुरोहित का उच्च स्थान है। आरंभ में ये बहुत अच्छे ढंग से चला, किंतु बाद में पुरोहितों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। गरीबों से सत्ता का रहस्य भूल गए। समाज इन पुरोहितों के खाने पीने वस्त्रों का इंतजाम करती रही ताकि वे ज्ञान अर्जित करें, पढ़ें और पढ़ाएं। इसके स्थान पर उन्होंने समाज के अमीरों का हाथ पकड़ लिया और धन के लुटेरे बन गए, बाकी बातों को भूल गए। यदि हम कहानियों और जादुई बातों का विश्लेषण करें तो दुनिया में महापुरुषों के साथ जोड़ी जाती है जो अंदर की एक बात मिलेगी, उन्हें कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। यह आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि जो कहानी बताई जाती है उसे उसके चरित्र से जोड़ा जाता है। उसके शत्रुओं मित्रों में अन्य किसी से भी उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही उनके चरित्र के बारे में। जब बुद्ध पैदा हुए तो इतने शुद्ध थे कि जिसने भी उनके चेहरे पर नज़र डाली उसने ही तुरंत कर्म कांड वाले धर्म को त्याग कर भिक्षु बन गए और सर मुंडवा लिया। यह देखकर भगवानों ने बैठक बुलाई और कहा कि हमारा सब रहस्य खुल गया है, क्योंकि ज़्यादातर भगवान कर्म कांडों पर आधारित थे। जो भेंट इन भगवानों को आती थी वह सब बंद हो गई। वे भगवान भूखे मरने लगे क्योंकि उनकी शक्ति खत्म हो गई। इसलिए उन भगवानों ने कहा, किसी भी तरह इस भगवान को नीचा दिखाओ, वह हम सबसे शुद्ध है। फिर इन भगवानों ने कहा कि हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। तब एक महान यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए इस पृथ्वी पर एक शुद्ध स्थान ढूंढने आए हैं, किंतु हमें यह स्थान नहीं मिला। तो हमें बुद्ध की छाती सबसे शुद्ध लगती है, उसके ऊपर हम यज्ञ करके आग जलाएंगे। तो भगवान ने तो इस तरह से उनको मारने का एक षड्यंत्र रचा। उनके सिद्धांतों के बारे में आप कम जानते हैं। उनका दर्शन बहुत ही विचारकों को लुभाया। उन्होंने जिन्हें आप विरोधी कहते हैं उन्हें भी लुभाया। वह मानवता व भाईचारे के महान शिक्षक थे। आर्य या अनार्य जाति, बिना जाति संप्रदाय या गैर संप्रदाय, सभी का भगवान व उनके धर्म और स्वतंत्रता पर समान अधिकार था। आइए सबका स्वागत है। परंतु वे अन्य चीज़ों के विरुद्ध थे, व्यावहारिक बने। एक बार 5 ब्राह्मण लड़ते हुए उनके पास एक प्रश्न लेके आए।
कि सत्य का मार्ग जानने के लिए आए। एक ने कहा मुझे बताइए सत्य क्या है, दूसरे ने कहा मुझे पढ़ाया गया केवल यही सत्य है, भगवान आप बताएं आप, किंतु तुम्हें सिखाया यही गया है, यही ईश्वर तक ले जाने वाला है, परंतु क्या तुमने ईश्वर को देखा है? नहीं भगवान। क्या आपने ईश्वर के पिता को देखा है? नहीं भगवान। क्या उनके दादाजी को देखा है? नहीं भगवान। अच्छा आपके गुरु ने देखा है? नहीं भगवान। जब आप किसी ने भी नहीं देखा है, सबने मान लिया, जिसे कभी देखा नहीं, जिसे जानता नहीं और कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, वह पागल है। बुद्ध के पैदा होने से पहले पशुओं को नहीं मारना और पशुओं पर दया करना, ये विचार तो था, परंतु जाति का उच्छेद वह भी बहुत तेजी से एक नई बात थी। दूसरी नई बात जो बुद्ध ने सिखाई हुई थी, उन्होंने 40 भिक्षुओं को ये कहकर भेज दिया, भिक्षुओं सभी लोगों के सभी देशों में जाओ और घुल मिल जाओ, शुद्ध मन से सभी की सेवा करो, सभी के भले के लिए कार्य करो, प्रचार करो। हिंदुओं ने उसका विरोध नहीं किया। 80 साल की उम्र वो मृत्यु को प्राप्त हुए। सारी उम्र वे गंभीर रहे, बहुत कम ही मुस्कुराते थे, वे कभी भी किसी कमजोरी के कारण झुके नहीं। मैं उनकी सभी बातों को नहीं मानता। मेरा मानना है वे वेदांत पुराने धर्म का ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा शानदार दर्शन है। मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत पसंद है। मानवता में जितने भी पैगंबर हुए, उन सब में से उनके मन में कभी संदेह नहीं रहा, मानसिक और शारीरिक रूप से सदा स्वस्थ रहे। जब उन्हें राजगद्दी सौंपी गई तो उन्होंने कहा, मैं तो इंसान हूँ, इंसान हूँ, इंसानों का इंसान हूँ। हिंदू किसी की भी पूजा के लिए क्यों बेचैन थे? कोई ज़्यादा जिंदा रहकर सोचता है मेरी पूजा की जाए। उन्होंने अंतिम शब्द मेरे हृदय में सदा गूंजते रहे। बुद्ध बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, मृत्यु नज़दीक थी। चुंद नाम का छूत जो पशुओं के साथ रहता था, उस शहर में घूमते घूमते वे आया और बुद्ध के अनुयायियों के साथ एक भोजन दिया, मांस का दावत दी। वह भिक्षुओं ने तो नहीं खाया, किंतु बुद्ध बैठे रहे और भोजन खा लिया। यही उनकी मृत्यु का कारण बना। उसको भी भगवान ने धन्यवाद किया कि मुझे तेरे भोजन से निर्वाण मिला। इतनी महानता थी भगवान बुद्ध की। कल इसके बारे में आगे दूसरे भाग में फिर बात करेंगे। आपका मंगल हो।